नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द बर्निंग इश्यूज। आप सबको थ्री इडियट्स मूवी का ये डायलॉग तो याद ही होगा, जिसमें राजू रस्तोगी कहता है कि टेस्ट, वाइवा और थीसिस मिला के 42 एग्जाम्स हैं और इस तरीके का एक सेमेस्टर नहीं, 8 सेमेस्टर पास करके एक इंसान इंजीनियर बनता है। इंजीनियर का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसा कि सेम फिल्म में कहा गया है कि पेन की निब से लेके पेन की जिप तक हर एक चीज मशीन है और ये मशीन हमारी लाइफ को सिंपलीफाई करती है। ये मशीन डिजाइन या डेवलप की जाती है किसी ना किसी इंजीनियर के द्वारा। और आज हम इस वीडियो में उसी इंजीनियर को समर्पित एक दिवस, एक डे, इंजीनियर्स डे के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन की हमारे देश के डेवलपमेंट में क्या महत्वता है। तो मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे हैं द बर्निंग इश्यूज। लेट्स डिस्कस दिस इशू। इंजीनियर्स डे। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन थे ये विश्वेश्वरैया जी और उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया कि उनके जन्म को इंजीनियर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की, तो विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। वो तेलुगु ब्राह्मण थे। उनके फादर श्रीनिवासना शास्त्री जी स्कूल में टीचर थे और संस्कृत के स्कॉलर थे। उनकी मदर एक होम मेकर थी। विश्वेश्वरैया का जन्म मुद्देनहाली विलेज में मैसूर की प्रिंसिली स्टेट में हुआ था, जो कि अब कर्नाटक में है। उनके फादर का निधन उनकी 15 इयर्स की एज में हो गया था। So this is all about his early life. The more important thing is his education. उनकी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई वो चिकबल्लापुर के स्कूल में हुई। हाई स्कूल उन्होंने बेंगलोर में की और 1881 में बीए डिग्री ऑप्ट करी फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर। उसके बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि पुणे में था, उससे एनरोल करके LCE यानी कि लेंसिनेट इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और DCE यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। आगे अगर हम बात करें उनके करियर की, तो उन्होंने सबसे पहले PWD बॉम्बे में जॉब ली। उसके बाद इंडियन इरिगेशन कमीशन के लिए उन्हें इनवाइट किया गया, जहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए इंट्रिकेट यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो कि इरिगेशन के हैं दक्कन में, राइट। और उन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया वो काम किया ऑटोमेटिक वेयर वाटर फ्लड गेजेस में, जो कि इंस्टॉल किए गए 1903 में कड़क वसला रिजर्वायर नियर पुणे। यहाँ पे मैं आपको एक बार इन फ्लड गेट्स के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने कोई भी बांध देखा होगा, राइट। तो हर बांध में यानी कि हर डैम में कुछ ऐसे फ्लड गेट्स होते हैं जो कि जरूरत पड़ने पे खोल दिए जाते हैं, ताकि बांध में वाटर का एक सर्टेन लेवल बनाया जा सके। अदरवाइज अगर बांध में यानी कि डैम में अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पानी हुआ तो बाढ़ आ सकती है और वो बांध को भी यानी कि डैम को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ये फ्लड गेट्स खोल दिए जाते हैं। और आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कभी बारिश आने वाली है यानी कि मानसून का सीजन आने वाला है, तो हमें पता है कि बारिश होगी तो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करेगा। तो मानसून सीजन से पहले कुछ गेट्स खोल दिए जाते हैं ताकि वाटर लेवल डिक्रीज किया जा सके। और जब बारिश होती है, जो मानसून का सीजन आता है, और उस मानसून के सीजन की वजह से, उस बारिश की वजह से जो वाटर लेवल है वो अगेन मेंटेन हो जाता है। These gates were employed rise flood
सप्लाई लेवल टू द स्टोरेज इन द रिजर्वायर टू द हाईएस्ट लेवल लाइकली टू अटेन विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द डैम। इस लाइन में जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समराइज होकर के इस लाइन में लिखा गया है। बेस्ड ऑन हिज सक्सेस, उनके सक्सेस की बेसिस पे उनको सेम सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया था टाइगरा डैम में ग्वालियर में और कृष्णा राजा सागर डैम में, यानी कि KRS डैम के नाम से वो मशहूर है, मैसूर कर्नाटक में। आगे हम बात करते हैं उनके करियर की। तो 1906-07 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो एडिन में गए, जहाँ पे उन्होंने वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसको एडिन में ही इम्प्लीमेंट किया। विश्वेश्वरैया जी ने एक सेलिब्रिटी स्टेटस पा लिया था। ऑफकोर्स आप देख रहे हो कि उन्होंने बहुत सारे डैम्स में वर्क किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो बाहर भेजे जा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने स्टडी के साथ साथ अपनी स्टडी को इम्प्लीमेंट किया और बेहतरीन रिजल्ट्स पाए। तो वो सेलिब्रिटी स्टेटस तो पा ही चुके थे, नो डाउट टू दैट। उन्होंने जो जब यहाँ पे वापस आए वो और उन्होंने जो विशाखापट्टनम को प्रोटेक्ट किया उस सी के इरोजन से, ये करने के बाद पूरे इंडिया में उनका नाम हो गया था। उनको स्पेशली माना जा रहा था कि इनसे बेटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इनसे बेटर डैम्स के बारे में, इनसे बेटर फ्लड गेट्स के बारे में किसी को नहीं जानकारी है। विश्वेश्वरैया जी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था कृष्णा राजा सागर डैम, जो कि कावेरी नदी पर है। इट्स अ वेरी फेमस डैम। आप अगर जाके देखेंगे तो उसके नीचे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक गार्डन बनाया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हीं के नाम पे, यानी विश्वेश्वरैया जी के नाम पे डेडिकेट किया है। और इस डैम को एशिया के बिगेस्ट रिजर्वायर का पदवी दी जा चुकी है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नो दैट द कृष्णा राजा सागर डैम, जो कि कावेरी नदी पे बना है, वो एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। विश्वेश्वरैया जी ने अपनी वैल्यूएबल टेक्निकल एडवाइजेस दी उसके बाद मोकम ब्रिज को बनाने के लिए, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना है बिहार में, जब वो 90 ईयर ओल्ड थे। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन वाली चीज है कि 90 की एज में, यानी 90 की उम्र में भी उनका दिमाग बहुत शार्पली वर्क कर रहा था और उन्होंने उस टाइम पे भी काम किया, जो कि मोकम विलेज में गंगा रिवर के ऊपर उन्होंने एक डैम बनाया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, वो दीवान ऑफ मैसूर भी रह चुके हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी हम देखेंगे कि जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था 1908 में, अगर आप देखें तो उनका जन्म हुआ है 1861 में और उन्होंने रिटायरमेंट जब लिया 1908 में, यानी कि अपना एक अच्छा खासा अपनी पूरी लाइफ देने के बाद, 60 की उम्र तक आने के बाद जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उसके बाद भी जो उस टाइम पे प्रिंसिपली स्टेट थी मैसूर की, उसके राजा ने उनको बुलाया था और उनको निजाम ऑफ हैदराबाद के लिए वर्क करने के लिए कहा था, जहां पे विश्वेश्वरैया जी ने को अपॉइंट किया गया मैसूर स्टेट की इंजीनियर के तौर पर। उन्होंने पूरा मैसूर स्टेट को डेवलप किया था, एक प्लान सिटी बनाया था, जहां पर उस मैसूर स्टेट को डिजाइन किया गया था किस तरीके से वो स्टेट बनेगा। जैसे कि हम आज के टाइम पे जानते हैं कि नोएडा इज अ प्लांट सिटी या चंडीगढ़ इज अ प्लांट सिटी, उसी तरीके से उन्होंने पूरा एक सिटी मैसूर को डेवलप किया था और वहां के वो दीवान भी रहे थे फॉर 7 years। विद द सपोर्ट ऑफ कृष्णराजा द फोर्थ, महाराजा ऑफ मैसूर, विश्वेश्वरैया ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया एज अ दीवान टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द मैसूर स्टेट। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जब वो दीवान बने मैसूर स्टेट के, उस टाइम वहां का राजा कौन था? कृष्ण राजा वोडेयर फोर्थ। आगे हम बात करते हैं कि
उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स फाउंडिंग्स थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर 1917, मतलब उन्होंने 1917 में जो एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बेंगलोर की स्थापना की, और वो एक फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था वो, जो कि बाद में उन्हीं के नाम पे यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रख दिया गया उसका नाम, राइट। आई अगेन रिपीट दिस पॉइंट। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि उन्होंने फाउंड किया यानी कि उन्होंने स्थापना करी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बेंगलोर में 1970s में, जिसका के नाम बाद में बदल के उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रख दिया गया। आगे हम बात करते हैं कि उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला। उनको 1955 में आफ्टर जब इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव कर चुका था, उनको भारत रत्न यानी कि नेशन का बिगेस्ट ऑनर मिला। यहाँ पे मैंने एक ही स्लाइड में उनकी ऑलमोस्ट पूरी जो टाइमलाइन है वो लगा दी है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपके पास एक समराइज्ड वे में कंप्लीट उनके बारे में पता चल जाए। यहाँ पे हम लोगों ने बात की, उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर बॉम्बे में 1885 में ज्वाइन किया, सर्व किया उन्होंने नासिक में, खानदेश में, पुणे में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हैं सूरत में, असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रह चुके हैं पुणे में 1897 से लेकर 99 तक, जिसमें कि उन्होंने चाइना और जापान को भी विजिट किया है। सैनिटरी इंजीनियर रह चुके हैं बॉम्बे में, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटेड गेट पेटेंटेड बाय हिम यानी कि उनका एक पेटेंट था जहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक गेट्स के बारे में जो रिसर्च करी थी। उनका ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड 1903 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट शिमला इरिगेशन कमीशन 1904 में, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से 1907 में जब उन्होंने इजिप्ट में विजिट किया, कनाडा में एक विजिट किया, यूएस में, रशिया में 1908 में विजिट किया, 1908 में विजिट किया। रिटायर्ड हो गए थे ब्रिटिश सर्विसेज से 1909 में, चीफ इंजीनियर एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मैसूर से 1909 में, जिसके बारे में मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। दीवान ऑफ मैसूर रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी में वर्क किया है, रेलवे में वर्क किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और लास्ट में अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुके हैं टाटा स्टील के 1927 से लेकर के 1955 तक। 1955 में फाइनली उनकी डेथ हुई। तो अगर हम बात करें 1955 में डेथ और उनका बर्थ था 1861, सो वेरी गुड लाइफ, ऑलमोस्ट 94-95 ईयर्स की एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ उन्होंने जी है। 90 की एज तक यानी कि अपने एंड तक उन्होंने पूरे दिल से, पूरे मन से काम किया है, और उनके कमेंडेबल उनके अचीवमेंट्स हैं। भारत रत्न अवार्ड मिला है उन्होंने, जो उनका कंट्रीब्यूशन था फ्लड गेट्स के लिए, उन्होंने कईयों की जान बचाई है। सो ही वॉज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंजीनियर्स present in India or overseas today. So in the end, मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि इंजीनियर ने आपकी लाइफ इजी कैसे बनाई। क्या आप अपनी लाइफ के किसी एक चीज़ के बारे में लिखें कि इंजीनियर की होने की वजह से मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ कर पा रहा हूँ, एंड आई थैंक यू engineer. So on that note, this was Nikesh Sharma with the burning issues. Peace.